हेलो। ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान के अंतर्गत यह वीडियो रिजेस पर है, जिसको हिंदी में कटक कहते हैं। रिजेस क्या होती हैं? अंडर सी जो माउंटेन रेंजेज है, जैसे हम कॉन्टिनेंट पे, महाद्वीपों पे देखते हैं माउंटेन रेंजेज है, हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स, एटलस, देयर आर सेवरल माउंटेन्स रेंजेज ऑन द कॉन्टिनेंट। इन द सेम वे, उसी प्रकार से समुद्र के अंतर्गत, महासागरों, सागरों के अंतर्गत भी माउंटेन्स हैं, जिनको हम रिजेस कहते हैं, उन रेंजेज को। सबमेरीन यानी कि समुद्र के अंतर्गत पर्वतमालाएं हैं, श्रेणियां हैं। जहाँ तक इनकी विड्थ यानी कि चौड़ाई का संबंध है, अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है, और लंबाई इनकी जो है सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स है। अलग अलग बुक्स में है 65,000 किलोमीटर तक, 75,000 किलोमीटर तक मानी गई है। एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है, रफली इसको मान सकते हैं। अच्छा, लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द अर्थ, ऑन द अर्थ यू कह सकते हैं। जो अगर हम कॉन्टिनेंट पे देखें, इफ़ वी कंसीडर द ओनली द कॉन्टिनेंट, द एंडीज इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। एंडीज जो है, यदि हम महाद्वीपों पर देखें तो सबसे, जैसे हम जानते हैं, एंडीज सबसे लंबी पर्वतमाला है। बट इफ़ वी कंसीडर द होल अर्थ, द लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम आर रिजेज। रिजेज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम। यानी कि अगर पूरे अर्थ पर कंसीडर करें, तब हमको ओशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तब ये रिजेज जो हैं, जो सबमेरीन है पर्वतमाला, सबसे लंबी है, यानी कि एंडीज से भी काफ़ी लंबी है। और इनकी जो प्लेस है, यानी कि इनकी जो लोकेशन है, पोजीशन कैसी है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिजेस आर प्लेस सेंट्रली इन द ओशियन। महासागरों के मध्य में अधिकांश रूप से अधिकांश रिजेस पाई जाती हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेकिन अधिकांश जो हैं कटक यानी कि रिजेस महाद्वीपों, महासागरों के मध्य में पाई जाती है। और बेस्ट एग्जाम्पल है, इस पर तो अलग से क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है मेंस में, शॉर्ट नोट टाइप्स है, मिड अटलांटिक रिजेस पर जो है। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो है मिड अटलांटिक रिज है, यानी कि अटलांटिक के मध्य में पाया जाता है। टोटल लेंथ इसकी 14,550 किलोमीटर है। जब हम अटलांटिक के जो बॉटम रिलीफ्स को जो है डिस्कस करेंगे, यानी कि उसकी जो है तल के जो ऊंचावच है उसको डिस्कस करेंगे, तब हम इस पर एक वाइड वीडियो, एक जो है लॉन्ग वीडियो आएगा, इस पर लॉन्ग वीडियो आएगा, एक लंबा वीडियो आएगा मिड अटलांटिक रिज पर, क्योंकि ये मेंस में भी आता है। अच्छा, दूसरी बात है, इसको थोड़ा सा लोग देख लेते हैं इस तरह से। हाँ, देखिए, मिड अटलांटिक बेल्ट कौन सी है? ये वाली, ये अटलांटिक ओशियन है, ये नॉर्थ अटलांटिक, ये साउथ अटलांटिक, और इधर ईस्ट में यूरोप और आपके जो है अफ्रीका है, और इधर वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो जो है इन दोनों के बीच में जो अटलांटिक ओशन है, और उसके मिडिल से ये एस शेप्ड मानी जाती है। ये एस शेप्ड है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये मिड अटलांटिक जो है, MAB का मतलब मिड अटलांटिक बेल्ट है। ये यहाँ पे यही जो है मिड अटलांटिक रिज पाई जाती है, यही रिज है। अच्छा, फोम्ड डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, ये बेसिकली कहाँ होती है कि जहाँ डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, यानी कि प्लेटें एक दूसरे, जैसे हम जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज विच इज आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, एंड अनदर नेम इज एक्रीटिंग प्लेट बाउंड्रीज, जो है बाउंड्रीज भी कहते हैं उनको। यानी कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के 3 नाम हैं। एक तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गया, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता है, अभी बता देंगे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। जो है इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं, और एक्रीटिंग प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। तो पहली तो हुई डाइवर्जेंट, इसके 2 नाम बताए मैंने। दूसरा हुआ डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, और तीसरा है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री जो है मार्जिन, जिसको आप कहते हैं। 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्रीज हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। तो डाइवर्जेंट के जैसे मैंने कहा 2 नाम हैं, डाइवर्जेंट के कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज और एक्रीटिंग प्लेट बाउंड्री। तो ये डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है। इसको कंस्ट्रक्टिव क्यों कहते हैं?
क्योंकि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर ये प्लेट हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तब नीचे से जो मैग्मा है, जो लावा आएगा, तो उससे वो इसके जो क्या कहते हैं समुद्र का तल है, जो बॉटम है, उस पर वो सॉलिडिफाइड होगा और जो है कभी कभी जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ऊपर तक ही आ जाएगा, यानी कि सी लेवल से ऊपर तक आ जाएगा और आइलैंड फॉर्मेशन, द्वीपों का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक नया कंस्ट्रक्शन हुआ। तो इसलिए कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या बाउंड्री भी कहते हैं इसको, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे जाएगी तो नीचे से जो है फिशर इरप्शन होगा, यानी कि दरारों से, क्रैक से जो है लावा आएगा और धीरे धीरे वो क्या कहते हैं सॉलिडिफाइड होगा, क्यों और नए जो है क्रस्ट का निर्माण होगा। तो इसको इसलिए कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं इसको। अच्छा, इसको थोड़ा सा और दूर से देखते हैं। जैसे हमने कहा कि 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्री होती हैं। एक तो आपकी कंस्ट्रक्टिव, जिसको डाइवर्जेंट भी कहते हैं और एक्रीटिंग भी कहते हैं, और डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, और तीसरी इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तीसरी में कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन होती हैं। तो जैसे जब मिड अटलांटिक ओशियन का हमने देखा तो एक प्लेट ये एरो देखिए इधर जा रही है, एक प्लेट यानी कि डाइवर्जेंट हो रही है, एक दूसरे डाइवर्जेंट का मतलब एक दूसरे से दूर जाना। तो यहाँ क्या है कि यहाँ की जो क्रस्ट है, समुद्र के अंदर जो भूपरपटी है, वो वीक हो जाएगी और यहाँ से मैग्मा आएगा। मैग्मा धीरे धीरे ऊपर तो लावा के रूप में, जिसको कहते हैं मैग्मा को ही ऊपर आने पर लावा कहते हैं, और वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा तो एक जो है माउंटेन सिस्टम डेवलप होगा, जिसको मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। और कभी कभी ये आइलैंड के रूप में भी आ जाता है जो है, यानी कि ऐसे द्वीप जिनका ज्वालामुखी के उद्भव जो है इरप्शन से, यानी कि लावा से फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये क्रस्ट है। अच्छा, दूसरी प्लेट भी डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाएंगे तब उसमें ये चीज़ आएगी। तो ये है क्या कहते हैं ये वाली डिस्ट्रक्टिव, यानी कन्वर्जेंट हो रही, एक प्लेट इधर जा रही, एक दूसरे जाए, तो दूसरे कन्वर्जेंट यानी आपस में मिल रही है। तो जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ओशियनिक प्लेट की डेंसिटी जो है, जो ओशियन उसकी ज़्यादा घनत्व ज़्यादा होता है, तो सबडक्शन होगा, यानी कि वो नीचे जाएगी। और कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो होती है, इसके घनत्व कम होता है, वो ऊपर रहती है। तो ये प्लेट नीचे जाएगी तो यहाँ मेंटल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मेंटल में टेम्परेचर जाकर जो है पिघलेगा और यहाँ पर जो है इस एरिया में लावा फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लावा निकलेगा और भूकंप भी आएंगे। दूसरी ओर यहाँ पर क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो जो है क्या कहते हैं यहाँ पर जो शैलो फोकई, यानी कि बहुत ही कम गहराई पर जो भूकंप आते हैं, क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, बहुत ज़्यादा टकराव की वजह से नहीं होता, यहाँ टकराती हैं प्लेटें, तो यह भयंकर विस्फोट होते हैं और भयंकर जो हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पे जो है बहुत गहरे भी नहीं होंगे और जो उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये मतलब होता है इसका डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। अच्छा, आगे देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि जो है आइलैंड भी बन जाते हैं, जैसे अजोर आइलैंड पोर्चुगल का है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है, ये लावा के फॉर्मेशन है। केप वर्डे है आइलैंड नेशन जो है, वे केप वर्डे बेसिकली अफ्रीकी नेशन है, अफ्रीका महाद्वीप में एक राष्ट्र है जो द्वीपीय राष्ट्र है, जैसे श्रीलंका है द्वीपीय राष्ट्र है। तो जो है, लेकिन अजोर द्वीपीय राष्ट्र नहीं है, पोर्चुगल का आइलैंड है। केप वर्डे पोर्चुगल जो है पुर्तगाल क्या है, यूरोपियन कंट्री है, लेकिन केप वर्डे अफ्रीका की एक देश है और आइलैंड है ये अटलांटिक में, उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक में। अजोर भी नॉर्थ अटलांटिक में है। अच्छा, हमने डिस्कस किया है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिड ओशनिक रीज इज मिड अटलांटिक रीज। मिड ओशनिक रीज यानी कि मध्य सागरीय रीज का सबसे अच्छा उदाहरण मिड अटलांटिक रीज। और कुछ रीजेज और एग्जाम में आती हैं, सम रीजेज जैसे एल्बर्ट्रॉस प्लेटू, जो ईस्ट पैसिफिक राइज भी कहते हैं, ये प्रशांत महासागर में। ये क्वेश्चन आता है, एल्बर्ट्रॉस प्लेटू इज फाउंड इन विच ऑफ द ओशियन, पैसिफिक में पाया जाए, पैसिफिक में टिक लगेगा। ये ईस्टर्न पोर्शन पे है, पैसिफिक में पूर्वी प्रशांत महासागर में पड़ता है और इसका एक नाम है ईस्ट पैसिफिक राइज।
ये भी क्वेश्चन आया था 90 ईस्ट रिज कहाँ पाई जाती है। ये भी रिज है, ये भी एक रिज है, ये भी रिज है। ये इंडियन ओशन में पाई जाती है। जो 90 डिग्री मेरिडियन है, देशांतर रेखा है, उसके ये पैरेलल इंडियन ओशन में पाई जाती है, तो इसलिए इसको 90 ईस्ट रिज कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आए हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में। यूपीएससी ने पूछा है इनको, पीसीएस वगैरह में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ चुका है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पाई जाती है, इंडियन ओशन में। और 90 ईस्ट रिज इसको क्यों कहते हैं कि 90 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो मेरिडियन है, उसके मेरिडियन के ये पैरेलल है ओशंस में, इसको 90 ईस्ट रिज कहते हैं इसलिए। ओके।